चलो जी, सभी लोगों को थोड़ा सा खुशी देने का प्रयास किए, है ना। बाकी सिंपल, चलो जैसा भी आप सोच सकते हो। देखो, इधर से जाने के बाद आप अपना पूरा प्रयास करना है, उम्मीद करना है, हमेशा प्रयास में ये लगना है कि जितना जल्दी हो सकता है अपना स्टार्टअप करना है जी। स्टार्टअप जब करोगे ना, उसमें रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, तो चीज़ों को पूछना है, जैसे कि दुकान कैसे लें, ये भी चीज़ों के बारे में हमसे ज़रूर पूछना है। दुकान हम कहाँ पे ले रहे हैं, क्या वो लोकेशन मेरे लिए सही है या नहीं है। देखो, दुकान को चालू करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम पैसा लगाएं और अपना धंधा चालू कर लिए मेरा धंधा चल जाएगा। दुकान सभी लोग चालू करते हैं, लेकिन सभी लोग अच्छे से चला नहीं पाते हैं जी। उसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम परेशानी रहता है। अगर आप दुकान चालू करोगे ना, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जहां पे हम दुकान चालू कर रहे हैं वो लोकेशन कैसा है। जहां दुकान चालू कर रहे हैं वहां पे कस्टमर किस टाइप का आता है। क्या हम जो दुकान चालू कर रहे हैं उसका सर्विस के लिए मेरे पास कस्टमर आएगा, उस टाइप का कस्टमर ये इलाके में है या नहीं, वो चीज देखोगे। जहां दुकान चालू कर रहे हैं उस रास्ते में कितना भीड़ आता जाता है, समझ रहे हो कि नहीं, वहां पे पब्लिक कितना आता जाता है। अगला चीज ये भी ध्यान दोगे कि अगर हम दुकान चालू कर रहे हैं तो जिस दुकान में हम अपना दुकान देने वाले हैं वो पहले किस चीजों का दुकान था। वहां पे अगर कोई दुकान खोला था तो उसका दुकान चला था या नहीं चला था। ये सारे चीजों, छोटे छोटे चीजें जो कि नोटिस करना बहुत जरूरी है। बहुत बार आप ये चीजों को देखते होंगे, एक ही जगह पे लगातार दुकान है, लेकिन यहाँ से 5 दुकान तक खूब ज्यादा भीड़ रहता है, उसके बाद भीड़ नहीं रहता है। तो कुछ कुछ जमीन पे भी डिपेंड करता है कि हमें इस जगह पे दुकान खोलना चाहिए या, क्योंकि आप जब दुकान चालू करोगे ना बाबू, ये आपका रोजगार, रोजी रोटी रहेगा, है ना। तो रोजी रोटी चालू करने से पहले बहुत तरह का सर्वे होता है, जो सर्वे करके चालू करना, जैसे तैसे धड़ास के जाके खोल नहीं देना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। दुकान खोलने से पहले लोकेशन देखोगे, उस दुकान में किस चीजों का दुकान था, वो दुकान चला या नहीं चला, वो चीजों को देखोगे। जहां दुकान खोल रहे हैं वहां पब्लिक किस टाइप का आ रहा है, भीड़ भाड़ रहता है कि नहीं रहता है, ये भी चीज देखोगे। अगला, जहां दुकान खोल रहे हैं वो जो रास्ता है वो रुकाव का रास्ता या रनिंग का रास्ता है। अब कोई जाएगा यहां से और खोल देगा हाईवे में जहां आदमी रुकता ही नहीं है, तो फिर वहां दुकान नहीं चलेगा, ठीक है जी। उसके बाद जब आपका लोकेशन पता चल गया, दुकान कहाँ खोलोगे ये डिसीजन हो गया, तो अब अगला डिसीजन आपको ये लेना है कि हमें अपना दुकान में फर्नीचर कराना है या नहीं कराना है। अगर आपके पास अच्छा पैसा होगा तो आप फर्नीचर का काम कराओगे। अगर आपके पास बजट कम होगा ना तो हाई फाई फर्नीचर नहीं कराओगे। बिना फर्नीचर का भी दुकान खुलता है और आपका दुकान डेकोरेशन अच्छा दिखता है, क्योंकि आप फर्नीचर का काम चालू कराओगे ना बाबू, तो कम से कम 30-40-50 हजार उसमें आपको लग जाता है। और अगर 30-40-50 हजार का एसेसरीज खरीद लोगे ना तो उसमें आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फर्नीचर का काम कराने के लिए आपको सबसे पहले प्लाई खरीदना पड़ता है, जो कि बहुत कॉस्टली आता है। उसके बाद मिस्त्री रखना पड़ता है, जो कि उसमें भी बहुत कॉस्टली जाता है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो फर्नीचर का काम अच्छा कराओगे, अगर बजट अच्छा नहीं है तो फर्नीचर का काम वैसा नहीं कराओगे जिसमें ले दे के सारा पैसा इसमें खत्म हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में अगर आप दुकान तैयार कर लिए ना, आप दुकान में सामान लाना है, क्या लाना है, तो आपको पहले कैलकुलेशन करना है कि हमारे पास में कितना पैसा है। हमारे पास 20,000 है, 50,000 है, 30,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख, कितना पैसा है उसके हिसाब से आप एसेसरीज लोगे, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर हमारे पास में 50,000 रुपया है, कितना है, 50,000 रुपया है ना, तो आप यहाँ पे काम कैसे करोगे, हर चीजों को डिवाइड करना बड़ा जरूरी होता है। अगर आपके पास 50,000 है ना तो 10 से 12,000 का आप टूल्स लोगे। टूल्स कितना को लोगे, 10 से 12। अगर 50,000 बजट होता है, तो अगर आपका बजट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जाता है, तो आप टूल्स जो लोगे वो 20 से 25,000 का लोगे, समझे कि नहीं। तो सिंपल आपको सब जगह मैनेज करके चलना है। अब ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप सारा टूल्स नहीं लोगे, इतना महंगा महंगा टूल्स नहीं लोगे तो काम कैसे करोगे। तो भाई हमको ये भी देखना है कि मेरा बजट जितना है उसके अनुसार से हम काम करेंगे। अब टूल्स मोबाइल रिपेयरिंग का लेने जाओगे तो बहुत हाई बजट हो सकता है, जैसे कि टूल्स मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत हाई फाई आता है, लेकिन हम 12,000 का भी टूल्स लेकर के कमाना शुरू कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा चीज, रोज का 1,000, 1,200, 1,500 रुपया आ जाएगा, तो वहां से धीरे धीरे हम चीजों को खरीद सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो एकाएक जैसे तैसे लोग जैसे बोलते हैं वैसे पैसा नहीं लगाना है। आपका बजट जैसा उसी के अकॉर्डिंग आप पैसा को खर्च करोगे, ठीक है। अगर 50,000 है, 12,000 का टूल्स लोगे, बाकी
अगर हमारे पास उस 12,000 खत्म हो जाता ना, तो पहला जो शॉपिंग होता है, एसेसरीज बहुत जरूरी होता है जी। एसेसरीज अपने पास तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे पास जो कस्टमर आएगा वो सर्विस भी कराएगा और कुछ सेल भी होगा। सेल में भी अच्छा अर्निंग होता है। मोबाइल रिपेयरिंग का जो प्रोडक्ट होता है 50% से भी एबव मार्जिन होता है, समझे कि नहीं। तो एसेसरीज जो लोग है वो 10,000 का लोगे एक बार में। अब 10,000 का एसेसरीज होगा थोड़ा मोड़ा सर, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारा बजट 50,000 है। तो 10,000 का एक बार आप एसेसरीज खरीदोगे, आप जब आपके पास कस्टमर आना शुरू होगा ना, तो वो आपका कमी निकालना शुरू करेगा कि आपके पास ये नहीं, ये होता तो हम ये लेते हैं, ये होता तो हम ये लेते हैं। देखो धंधा जब चालू करते हैं ना, वहां पे होता क्या, एक चीज को बड़ा बारीकी से समझना है। दुकान अगर आप खोल दिए और अगर आप सामान 50,000 का ले आए, अब कस्टमर साला ऐसा आएगा कि जो चीज मेरे पास है वो उसको चाहिए नहीं, उसको चाहिए क्या, दूसरा चीज। अब मेरा पॉकेट खाली हो चुका था, हम दूसरा चीज फिर मार्केट से खरीद के नहीं ला सकते हैं। इसीलिए आप कहीं भी दुकान चालू करोगे तो उस एरिया का सर्वे आप तुरंत एक दिन में नहीं कर पाओगे। आप दुकान चालू करो, बिल्कुल कम चीजें को लगा करके, कस्टमर ही आपको बताएगा कि ये चाहिए ये चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चीजों को आप लाओगे तो आपका सामान ज्यादा सेल होगा। अगर आप अपने अनुसार से ला के दुकान में सामान भर देंगे तो पता चलेगा कि सामान बिकिए नहीं रहा है, फिर नया सामान हम कैसे लाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो एसेसरीज का जो शॉपिंग होता है, अगर आपका बजट कम है तो एक बार 10 से 15,000 का करो, फिर 4 दिन के बाद फिर 10 से 15,000 का करो, क्योंकि अगर आपके पॉकेट में पैसा रहेगा तभी तो आप नेक्स्ट बार शॉपिंग करोगे। अब पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर खरीद के नहीं ला पाओगे। और आपको ये भी देखना है ना कि हमारा जो बजट है वो ज्यादा, हमारे पास पैसा नहीं, घर में भी ज्यादा पैसा देने वाला नहीं है, तो आपको वो सारे चीज सोच करके काम करना है। मतलब टूल्स भी खरीदना है अपने हिसाब से, और एसेसरीज का जो शॉपिंग करना है वो दुकान भरता एक बार में नहीं। देखो आपको मैं एक जेन्युइन चीज बता रहे हैं, जिंदगी में आज तक कोई भी इंसान कभी भी अपना दुकान को भर नहीं पाया है, या फिर कोई भी इंसान कभी भी दुल्हन को पूरा सजा नहीं पाया है, समझ रहे हो कि नहीं। आप जितना लगाते जाओगे तेरी के उतना उसमें लगता जाएगा। इसीलिए सिंपल सी चीज है, दुकान चालू जब करोगे तो मेरा दुकान खाली है इस पे ज्यादा सोचना। दुकान भरने में लोगों को 6 महीना लग जाता है, साल भर लग जाता है, और अगर सोचोगे कि एक ही बार जाएंगे खूब सामान खरीद लेंगे और भर देंगे, तो इसमें आपका लॉस हो सकता है। जो चीज हम लाएं वो चीज उसको चाहिए नहीं, समझे कि नहीं। तो शॉपिंग भी करोगे सोच समझ करके करोगे, और कभी भी कुछ भी शॉपिंग वगैरह करना हो या कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी अगर आपको लगे, तो हम सभी स्टूडेंट के लिए इधर बैठे हुए रहते हैं जी। जब भी आपको जो जरूरत पड़ेगा जरूर हमसे पूछना है, ठीक है। अगर आप हमसे पूछोगे नहीं तो फिर हम आपको सपोर्ट कैसे कर पाएंगे, हम आपको हेल्प कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना जी। मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर पूछना है। आप एक चीज, अगला चीज ये भी देखो, अगर आप सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग सीखे हो ना, तो आप कहीं भी दुकान चालू करोगे, सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान मत चालू करना, थोड़ा सा वहां पे फंक्शन को बढ़ा देना। क्या बढ़ा दोगे भाई साहब, हम तो सीखे मोबाइल रिपेयरिंग और कुछ जानते नहीं है। तो एक काम करना, एक लैपटॉप तो आपको सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए रहेगा ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा वहां पे प्रिंटर खरीद देना और ऑनलाइन का सारे कामों को करना। ऑनलाइन में जितने सारे काम होता है वो काम को करना बहुत जरूरी है। अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसको आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, यूट्यूब में भी बहुत सारी चीजें डला रहता है, वहां से भी सीख सकते हो। अगर कोई इंसान करना चाहता है तो कहीं से भी कर सकता है, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो सारी चीजों को पैसा दे करके सीख नहीं पाओगे, है ना। तो सिंपल सा चीज है, ऑनलाइन का काम जरूर रखना, क्योंकि ऑनलाइन का जो काम होता है ना उससे कस्टमर ज्यादा आता है। जैसे कि आप अगर गांव में दुकान दे देते हो या शहर में कहीं भी दुकान देते हो ना, तो वहां पे अगर आपके पास में आ जाएगा कभी जेरोक्स कराने के लिए आदमी, कभी प्रिंट आउट निकालने के लिए आ जाएगा, उसके साथ में पैसा लेन देन का काम जरूर करना। आजकल गांव के देहात में पैसा काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, और अभी हमारा ऐसा स्टूडेंट है जो कि रोज का 500-600 रुपया वो पैसा ट्रांसफर करके कमाता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो सिंपल, आप धंधा चालू करोगे, दुकान तो खोलोगे, दिन भर समय दोगे, लेकिन कुछ फंक्शन को उसमें क्या करना है, बढ़ा देना है। मतलब अगर आप फंक्शन को बढ़ाओगे, आप फंक्शन क्यों बढ़ाने के लिए बोलते हैं उसके बारे में भी समझो। जैसे सिंपल सा चीज है, इस रास्ते में 500 लोग आते हैं और जाते हैं रोज, ठीक है। हम मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोल दिए हैं, क्या खोल दिए, मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोल दिए। अब हमारे पास वही लोग आएगा ना जिसका फोन खराब होगा, दूसरा कोई आएगा क्या, नहीं आएगा। अब इस रास्ते में जा रहा है, अब इसमें से कुछ लोग ऐसे जिसको मोबाइल रिपेयरिंग से मतलब नहीं है, उसको जेरोक्स कराना था,
तो वो आपका दुकान आएगा, वो आपसे जेरोक्स कराएगा, आपका दुकान को देखेगा। अब दुकान देखते देखते अगर पसंद आ जाएगा, आपको हेडफोन एक दो खरीद लेगा वो आपसे। नहीं कुछ पसंद आएगा तो वो जान जाएगा ना, अच्छा जो हाँ जेरोक्स कराए तो वो फोन भी बनाता है, मतलब कभी उसका फोन खराब होगा तो आने का चांसेस है कि नहीं है। आपके पास आएगा, कस्टमर से बात होता है, जब कस्टमर से आप बात करते हो ना तो उसका बात, आपका बात व्यवहार से भी लोग रिटर्न आता है या किसी को भेजता है। तो इसीलिए कोशिश करना है कि दुकान जब चालू करोगे तो आपके पास में जितना हो सकता है फंक्शन बहुत ज्यादा रखना है, फंक्शन को बहुत ज्यादा रखना है, रखने का प्रयास करना है। अगर आप एक ही चीज चालू कर दोगे ना, तो भाई मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान हम चालू किए हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर का संख्या तुरंत आपके पास बिल्ड नहीं हो पाएगा, तुरंत आपके पास बढ़ नहीं पाएगा, कस्टमर को भरने में आपको काफी समय लगेगा। मोबाइल दुकान में जेरोक्स जरूर करोगे, मोबाइल दुकान में प्रिंट आउट करोगे, मोबाइल दुकान में पैसा लेन देन करोगे, मोबाइल दुकान में रिचार्ज का काम जरूर करोगे जी। अब ये नहीं बोलना कि सर सब लोग फोन पे में रिचार्ज कर लेता है, नहीं सर सब लोग नहीं करता है। आज भी मोबाइल दुकान में रिचार्ज कराने लोग बहुत आता है। आपको ऐसा लगता है कि सब ऑनलाइन कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब से हमें पैसा बेनिफिट होता नहीं है, लेकिन उस सब से हमारा दुकान में ट्रैफिक जाम होता है, मतलब उस सब से हमारा दुकान में लोग ज्यादा आते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब दुकान जब खोलोगे ना उस समय आपका दुकान का बैनर में इतने सारा चीज लिखा हुआ होना चाहिए जो कि आपका पड़ोसी को सोच करके दम रह जाना चाहिए। आप ऐसा ऐसा चीज को चालू कर दोगे ना जो आपका दुश्मन है ना उसको भी आपसे काम लगना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं, जो आपके बारे में गलत सोचता है, जो आपको चाहता नहीं है, जो आपसे दुश्मनी रखता है ना, उसको भी आपसे मतलब लगना चाहिए। ऐसा ऐसा काम को चालू कर दो। देखो दुकान चालू जब करता है ना कोई इंसान, तो समझ लो एक ऑफिस बना लिया। क्या बना लिया वो? अब उसमें साला इतना काम चालू कर दो, ये भी काम हम करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, क्योंकि जब नया दुकान रहेगा ना भाई साहब, उसमें ज्यादा दुकान कस्टमर नहीं आएगा ना, तो नया दुकान में कस्टमर लाने के लिए हमें फंक्शन बहुत सारा बढ़ाना पड़ता है। जब आपका दुकान बहुत रनिंग हो जाएगा, उसमें आप देखोगे जो चीजों में हमें ज्यादा बेनिफिट होता है उस काम को आप करोगे, जो चीजों में कम बेनिफिट होता है उसको भी करोगे। वो कैसे करोगे? उसके लिए दूसरे लड़का को रखोगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो सिंपल सा चीज है, आप यहाँ से जाओ और अपना स्टार्टअप को करो। किसी तरह का दिक्कत होगा इधर जरूर पूछने का प्रयास करना है, हम पूरी बारीकी से आपको मदद करने का प्रयास करते हैं। हमें जो भी स्टूडेंट कॉल करता है जरूर हम उसको कॉल को रिसीव करते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लास हो ऑफलाइन क्लास हो जैसे भी हो पूछो, हर चीज का प्रॉब्लम से रिलेटेड। देखो हमारे पास यदि कोई बच्चा क्लास करके चल जाता है ना तो एक रिलेशन बन जाता है जी। क्या बन जाता है? रिलेशन बन जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का भेदभाव नहीं रहता, यहाँ पे लगता है ना कि सभी लोग हमारा अपना है। तो जब भी आपको जिस भी तरह से दिक्कत होगा, देखो होता क्या, हम 2016 से सिखा रहे हैं ना लोगों को, तो हमारे अंदर भी एक अनुभव आ गया कि हमको आपको इसको खड़ा करना कैसे है, ये कैसे अपना दुकान को चालू कर पाएगा, कैसे दुकान को स्टेबल अच्छा से चला पाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दुकान गलत तरीके से खोल देते हैं, उसको भी हम बात करके उसको भी सुधार करके बहुत लोगों को सुधारे, सही भी किए, समझे कि नहीं। तो इधर से जाने के बाद दुकान चालू करो, कभी भी कोई दिक्कत होगा हमेशा इधर याद करते रहो और सोल्यूशन लेता रहो। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोस को फिर से बहुत ही कीमती समय दे करके देखे, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।